वेलकम टू एम के ईजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं ये हमारे पास है 8th एडिशन मैथ्स का। इसका है D2 बुक है ये। ये आज हम जो है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके जो है हमने आज क्वेश्चंस जो सॉल्व करने के लिए निकाले हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कहा है कि हम मोस्टली जो है वो वर्क प्रॉब्लम्स जो होती हैं इसकी वर्क एग्जांपल्स होती हैं, और इसके अलावा जो इनकी प्रैक्टिस नाउज हैं उसको जो है वो सॉल्व करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो आज मैंने यही स्टार्ट किया है कि हम चैप्टर 4 जो है इसका एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके हम वर्कड एग्जांपल्स और उसके साथ उसकी जो प्रैक्टिस नाउज हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें जैसे पता है कि ये जो चैप्टर है दैट इज़ एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। उसको सॉल्व करना है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरीके से फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बोर्ड पर जो है वो इसका चैप्टर का नाम लिख लिया है फॉर द इजीनेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें पता होता है कि कौन कौन से कोएफिशिएंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब वो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी उसके साथ जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन देती रहूँगी, तो इट विल बी ईजी फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ करना है वो हमने एडिशन करना है और सब्सट्रैक्शन करना है। तो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है ये करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं इसकी वर्कड एग्जांपल 1 जो है उसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। वो जो वर्क एग्जांपल नंबर 1, और ये है पेज नंबर 103। तो चलें इस जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। उसमें लिखा है एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हमने यहाँ पर एडिंग और जो है उसको सब्सट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन में यहाँ पर उतार रही हूँ 5x² प्लस, और फिर ब्रैकेट है हमारे पास, ब्रैकेट में हमारे पास साइन है नेगेटिव की, और x²। तो अच्छा, आई एम सॉरी बहुत सारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे कहते हैं कि मैं थोड़ा सा जो है वो स्पीड में बोल देती हूँ। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँ और थोड़ा सा स्लो लेके चलूँ, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बच्चों के और स्टूडेंट्स के जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अपने वर्कड एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ये मैंने उतार ली है। चैप्टर हम 4 कर रहे हैं, D2 बुक है उसका, और इसका एक्सरसाइज जो मतलब जो वर्कड एग्जाम्पल 1 है उसका ए पार्ट हम पहले भी सॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो 5x² प्लस, और फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास नेगेटिव का साइन है, और उसके साथ हमें दिया हुआ है 11x²। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास कोएफिशिएंट्स दिए हुए होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, यानी जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की साइंस होती हैं ये हमारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इसके अलावा हमें मुख्तलिफ ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस होता है, मिडिल ब्रैकेट है या स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो दिए हुए होते हैं। तो हमने इसको किस तरह सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ है 5x², यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस की साइन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। इस मल्टीप्लाई के अंदर जो साइन है वो है नेगेटिव साइन, तो हमें उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 5x² प्लस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अलजेब्रा का बेसिक रूल है जो कि हमने पहले पढ़े हुए भी हैं, और इसके अलावा इसके बाद जो भी फर्दर इसके जो रूल्स हैं वो हमारे पास बुक्स में मौजूद भी हैं। तो वो मैं इसका टेबल जो है वो अपने इंशाल्लाह भी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने उसका टेबल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो ईजी हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं इस प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस, माइनस की साइन यहाँ पर हमारे पास आएगी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11x²। तो ये हमने अपनी पहली जो हमारे पास जो हमारे एक्सप्रेशन है उसका हमने फ़र्स्ट स्टेप कर लिया है। अब हमने इसको फ़र्दर सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको फ़र्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ऐसे पता चलेगा कि हमने इनकी बेसिस को यहाँ पर जो है जो भी इनके साथ वेरिएबल्स लगे हुए हैं हमने उनको देखना है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, तो ये दोनों के बेसिस सेम हैं, इनकी पावर्स भी जो है वो भी सेम है। तो जब ये यानी इसका मतलब है कि ये लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों के जो है वो एक जैसे जो है वो x और x आपस में जो है वो सेम है, तो हम उन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं, यानी कि
ये दोनों टर्म्स जो हैं हम उनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 जो है वो प्लस का है। जब यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ होता तो इसको यानी कि कोई भी ऑपरेटर नहीं लिखा हुआ होता तो इसका मतलब है कि वो प्लस की साइन है। अगर ये नेगेटिव का होता तो यहाँ पे नेगेटिव मेंशन होता, जबकि यहाँ पर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये जो 11x² है ये नेगेटिव साइन के साथ है। तो हम प्लस और माइनस सबसे पहले हम अपने साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम नंबर्स की तरफ आते हैं। तो मैंने अपने पहले साइन को जो है मल्टीप्लाई करती हूँ प्लस माइनस, तो हमारे पास माइनस की साइन आएगी। अब इसको किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ट्राई करते हैं। 5 प्लस का 5x² है और नेगेटिव 11x² और नेगेटिव जो है उसका है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको आपको रफ वर्क में करके दिखा रही हूँ कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस होता है अलजेब्रिक रूल्स के हिसाब से। अब जो है वो 11 में से जो है वो 5 चला जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा और x² एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने अपना क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लिया है और हमारा आंसर आया है -6x²। तो ये जो है इसकी पहली वर्कड एग्जाम्पल है जो कि हमने सॉल्व की है, यानी कि ए पार्ट इसका सॉल्व किया है। तो चलिए अब इसके फर्दर पार्ट यानी बी पार्ट की तरफ चलते हैं। और ये जो है मैंने स्टूडेंट्स के लिए बताया है उनके इजीनेस के लिए कि आप लोग किस तरीके से जो है वो लर्न करेंगे कि हम किस तरीके से सब्सट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर बी की तरफ जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर बी जो है उन्होंने हमें दिया हुआ है -8x² प्लस 4x²। नाउ अब देखें यहाँ पे दोबारा हमारे पास जो है ये दो वैल्यूज़ ऐसी आई हैं जिसके साथ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू हमें दी हुई है। तो हम इसको जो है रफ वर्क में करके देखते हैं कि किस तरह कर सकते हैं। -8x² और +4x²। तो माइनस प्लस माइनस की साइन आ जाएगी क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसी की साइन आती है। और अब 8 में से 4 चला गया तो हमारे पास 4 ही बच जाएगा और आ जाएगा x²। तो यहाँ पर जो है मेरा आंसर आ गया है -4x²। ये इसका आंसर है। इस वर्क एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में उन्होंने हमें दिया हुआ है -2y² -8y²। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके साथ जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं, यानी कि ये भी y है ये भी y, यानी ये y² है ये भी y² है। तो हम इसी तरीके से रफ में जाकर अपना इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कि -2y² और -8y² कैसे सॉल्व होता है। तो माइनस और माइनस जब भी हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमेशा जो है वो प्लस होते हैं, लेकिन साइन हमेशा माइनस की आती है। यानी कि हम 8 को और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो 8 और 2 जो है वो 10 बन गया और यहाँ पर जो है y² आ गया। एक मरतबा दोबारा मैं ये बात समझा देती हूँ कि जब कभी भी हमारे पास दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन होती है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन नेगेटिव की आती है और होगा पॉजिटिव। यानी कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 8 और 2 को ऐड किया तो 10y² आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बना है वो -10y² बना है। तो चलें अपने जो उसका लास्ट पार्ट है पार्ट डी उसकी तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट पे जो क्वेश्चन जो है हमें दिया हुआ है -3y² -9y²। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ समझने की चीज़ ये है कि यहाँ पर उन्होंने हमें ये वाली टर्म जो दी हुई है इसके बाद, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसके बाद ब्रैकेट है, फिर इसके अंदर दोबारा नेगेटिव साइन है, फिर ये हमारे पास ये जो है 9y² लिखा हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो नेगेटिव साइंस हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अपने नंबर को लिख के फिर जो फर्दर करना होगा वो करेंगे। तो सबसे पहले 3y -3y² में एज इट इज़ उतार लूँगी और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, और 9y² को मैं यहाँ पर उतार लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये आ गया है -3y² प्लस 9y²। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको रीअरेंज भी कर सकती हूँ, नहीं तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँगी उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को रीअरेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसको रेज़ करती हूँ और इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर है -3y² और यहाँ है +9y²।
तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन चूँकि बड़े की है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि साइन प्लस की ही आएगी, और 9 में से 3 गया तो 6y² आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है 6y²। अब चूँकि ये वैल्यू प्लस की है, मैंने यहाँ पे समझाने की गर्ज से ये प्लस लिखा है, लेकिन जो वैल्यूज़ प्लस की होती हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं होता कि हम प्लस लिखें। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यही है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि ये पॉजिटिव 6y² है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारे जो वर्कड एग्जाम्पल था हमारे चैप्टर 4 के, वो डन हो गए हैं यहाँ पर। और ये जो वर्कड एग्जाम्पल्स हैं ये हमें मिलेंगी पेज नंबर 103 पे। तो यहाँ पर मैं जो है मेंशन कर देती हूँ। तो पेज नंबर 103 D2 बुक जो है ये वहाँ से हमें मिलेगा। और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास इनके जो प्रैक्टिस नाउज़ हैं, यानी हम देख सकते हैं बुक में जो प्रैक्टिस नाउ है, तो हम इसको इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।